नमस्कार, प्रणाम। और यह कहानी बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है, क्योंकि यह कहानी एक आईएएस ऑफिसर की जीवन की है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। यह कहानी एक बिहार के, नाम तो नहीं बताऊंगा गांव का, लेकिन गोपनीय है, इसलिए छोटा मोटा कोई भी नाम रख लीजिए। मान लीजिए जमालपुर, बिहार के एक जमालपुर गांव का यह कहानी है। और यह एक बहुत ही अच्छे इंसान जिसे हम कह सकते हैं, जिनका नाम था सोनू कुमार। आईएएस ऑफिसर इस समय हैं वो, और इस समय उनकी पोस्टिंग पता नहीं कहाँ पे है। आज उन्हीं के जीवन के बारे में कहेंगे। जब वो दिल्ली गए थे आईएएस की तैयारी करने के लिए, तो क्या हुआ कि पहला अटेम्प्ट में उनको तो नहीं निकला, मतलब आईएएस का एग्ज़ाम जो होता है नहीं निकल पाया। दूसरा भी हुआ तो नहीं निकल पाया। तो उनके पिताजी बुला लिए गाँव पे, कहें कि बेटा कुछ दिन के लिए आओ आप, और यहाँ आकर रिलैक्स हो जाओ। मतलब माइंड जो है, मतलब ज़्यादा पढ़ लेने से टेंशन हो गया था उनको, और मतलब उनके बातचीत में अजीब लग रहा था। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुम आओ, गांव पे रहो, गांव का थोड़ा माहौल लो, हवा लो, खेत खलियान देखो, उसके बाद फिर जाना। जब वो गांव पे आए, पैसा तो बहुत खर्चा हो चुका था, 2 साल से तैयारी कर रहे थे, 2.5 साल से। जब वो गाँव आए तो गाँव वालों ने जानते हैं क्या कहना शुरू किया। गाँव वाले ने कहा पढ़ता कुछ नहीं है, घूमता होगा दिल्ली जाकर। कुछ और गांव वाले थे, वो बोले थे अरे यार क्या कर रहा है वहाँ दिल्ली में, छोटे पैसा बर्बाद कर रहा है अपने पिताजी का, आ यहीं गांव पे काम वाम शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। बहुत बेचारे को बुरा लगा सोनू को। फिर क्या हुआ कि जब वो गांव से बाहर, मतलब दूसरे गांव, दोस्तों के पास, जो बगल के दोस्त थे उनके पास गया, तो उन लोगों ने कहा क्या सोनू, क्या अपने पिताजी का मतलब पैसा बर्बाद कर रहा है, इसी में 2 साल से लगा है, छोड़ क्यों नहीं देता, कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेता। मतलब सोनू के पास कुछ भी जवाब, मतलब कहते हैं ना, कोई भी जवाब नहीं था देने के लिए। बेचारा आया, उदास हो गया। और उनके एक पिताजी, शाम जब हुआ मतलब, तो उनके पिताजी का एक दोस्त आया, तो सोनू मतलब पानी लाने गया, पानी ला कर दिया। तो उनके पिताजी बोले, पिताजी के दोस्त ने बोला, तब सुन बेटे क्या चल रहा है आजकल। तो मतलब वो बोले कि अंकल मतलब आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल 2.5 साल हो गया, अभी मतलब नहीं निकला। तो मतलब अंकल बोले कि अरे बेटा, मतलब अपने पापा का क्यों पैसा बर्बाद करने में लगे हो, 2.5 साल हो गया और अभी तक तुमसे आईएएस नहीं निकला, तो तुम आईएएस छोड़ क्यों नहीं देते, मतलब तुम्हारी बस की आईएएस बात नहीं है। तो फिर अंकल ने कहा कि देखो बेटे, मैं अगर कुछ भी थोड़ा सा भी बुरा बोला होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन तुम्हारे बस की अब आईएएस नहीं है। और जो सोनू के पिताजी थे पास में ही बैठे थे, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, मतलब कुछ बोलने के शब्द, मतलब कुछ भी शब्द नहीं था। सोनू के पिताजी हैं, उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि उनके सामने अगर किसी को, आपके सामने अगर आपके लड़के को कुछ बुरा भला का है तो बहुत बुरा लगता है। तो सोनू तो बहुत उदास हो गया और जाकर मतलब रोने लगा कि पापा देखिए, मतलब अंकल तो चल गए, उसके बाद पापा से बोला, पापा देखिए मैं अब लगता है मेरे बस की आईएएस नहीं है, मैं नहीं निकाल पाऊँगा, इसलिए गांव वाले ताना मार रहे हैं। और जो अंकल थे, शर्मा अंकल आए थे, वो भी ताना मार रहे थे। बगल के गांव में गए थे तो वो भी बोले थे अरे अपने पापा का क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है, मतलब तुम्हारे बस की नहीं है। तो उसके पिताजी ने मतलब प्यार से, बहुत ही एक अच्छे दोस्त की तरह, इसलिए कि उसकी मम्मी नहीं थी और उसका कोई भाई भी नहीं था, उसकी बहन भी कोई नहीं थी, मतलब घर में कोई नहीं था, उसके पिताजी थे। वो भी एक मतलब फार्म, किसान फैमिली से थे। गांव में उनके 10 एकड़ की खेती थी, वही खेती वो लोग करते थे और उसी खेती से अपने बेटे को पढ़ाते थे। तो सोनू जो था, उसको बहुत मतलब उसके पिताजी ने मोटिवेट किया, कई मोटिवेशनल स्पीच मैंने उनको दिया, कई बातें भी सुनाया कि ये देखो, ये आईएएस सचिन जी एक आईएएस थे, आईपीएस थे, उनकी मतलब कहानी सुनाई। एक वीरेंद्र सर आए, आईपीएस है, उनकी कहानी सुनाई। मतलब कई लोगों की आईएएस की कहानी सुनाकर मोटिवेट किया और कहें जाओ बेटा, इस पर मन लगाकर पढ़ना और निकालना, इसलिए कई लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना है। सोनू भी बहुत मतलब कुछ सोचा समझा, उसके बाद निर्णय लिया कि नहीं, मुझे निकालना है। तो फिर वो सुबह वाली ट्रेन पकड़कर सामान अपना पैक कर दिल्ली गया। जब वो दिल्ली गया, फिर तो उसी कोचिंग में गया, तो उसके जो टीचर थे बोले कि अरे यार सोनू तुम फिर से, तो उसका आप जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो मतलब उस दिन जो सोनू कहा अपने टीचर से, सोनू के टीचर के भी आंखें खुल गई। उसने कहा कि देखिए सर, अब मैंने ठान तो लिया है, मुझे आईएएस बनना है तो बनना है, और मेरे पिताजी ने जो बात कही है शायद आज तक मैं नहीं समझ पाया था, इसीलिए आज से मैं दुगनी तिगनी मेहनत करूंगा और मैं आईएएस का एग्ज़ाम निकाल कर ही
अपने गांव जाऊंगा। 1 साल हुआ, प्रीमियम होता है ना एग्ज़ाम जो, वो कंप्लीट उसका मतलब निकल गया। फिर मेंस निकल गया, फिर मतलब इसी तरह आगे एग्ज़ाम उसका निकलते गया। लास्ट इंटरव्यू आया तो उस दिन बहुत वो मतलब डरा समा था। तो सोच रहा था कि अगर मैं आज ये इंटरव्यू निकाल लूँगा, शाम को जो मेरा इंटरव्यू है, अगर ये इंटरव्यू निकल गया तो मेरी जीवन की सारी लाइफ मतलब सारे दुख बदल जाएंगे। तो मतलब पापा को प्रणाम करके, पापा का फोटो रखा था, मतलब वो क्या कहते हैं बिस्तर के पास भी, तो उनको प्रणाम करके गया। पापा का कॉल लगाया, मैं फ़ोन किया तो गाँव में पापा उसके बिजी होंगे, खेत में काम कर रहे होंगे, तो फ़ोन नहीं उठाया। तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर गया। जब वो शाम को इंटरव्यू देने गया तो उसका इंटरव्यू बहुत ही सक्सेसफुली और अच्छा रहा। जब वो शाम को मतलब अपने रूम पे आया तो बहुत खुश था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं अब शायद मेरा निकल जाए एग्ज़ाम। तो 1 मंथ बाद उसका रिजल्ट आया और वो बहुत ही हैप्पी था, इसलिए कि उसका आईएएस का जो एग्ज़ाम था वो पूरा कंप्लीट पास हो चुका था। वो एक आईएएस ऑफिसर मतलब कहलाने लायक हो चुका था। तो वो अपने गाँव गया। जब वो स्टेशन पर उतरा तो मतलब वो घर पे बता चुका था कि मेरा आईएएस पापा निकल गया है, मैं अब गाँव आ रहा हूँ। तो उसके पापा जो थे किसी पंचायत में बैठे थे और उनके हाथ में मिट्टी लगी थी। तो वो मतलब एक बगल में लड़का था, तो फ़ोन जब आया था तो बोले कि बेटा थोड़ा फ़ोन निकालो और लाउड स्पीकर पर रख दो। लाउड स्पीकर पर रख दिया और ऑन हो गया। तो सबको सुनाई दिया कि अरे ये तो सोनू जो थी मंटू जी का लड़का है, उनका सोनू आईएएस बन गया है। अब सभी लोग खुशी से उनको बधाई देने लगे। तो ये सब मतलब गाँव वालों को मालूम चल गया था। तो जब वो स्टेशन पर उतरा तो पहले से ही गाँव के पूरे लोग माला लेकर, मिठाई लेकर सोनू के पिताजी सोनू को स्वागत के लिए पहुंच गए थे। सोनू को यह सब देखकर सोनू बहुत ही भग रह गया, चकित रह गया। अरे यार ये क्या हुआ? जो लोग मेरे गांव वाले लोग हमें ताना मारते थे, बोलते थे कि यार तुमसे नहीं होगा, सारे लोग मतलब लेकर मिठाई, वो क्या बोलते हैं, माला वाला स्वागत के लिए सब लोग तैयार थे। जब वो ट्रेन से उतरा तो सब लोगों ने उसका सम्मानित किया, उसको मिठाई खिलाया और उसको गाँव ले गए। जब गांव ले गए तो दूसरा दिन हुआ। जब वो गांव से बाहर घूमने के लिए गया तो उसके वही जो शर्मा अंकल थे मिले। तो बोले कि अरे ये तो हमारे गांव का लड़का है। एक मतलब एक और अंकल थे, उनसे बात कर रहे थे। तो बोले कि अरे यही ना है मंटू जी का लड़का जो आईएएस निकाला है। तो शर्मा जी बोले अरे ये तो मेरे दोस्त मंटू जी का लड़का है। मतलब वही होता है कि अगर आप जीते तो आप सबके रिश्तेदार, अगर हार गए तो वही चोर, निकम्मे, काम चोर, पढ़ाई में नहीं करता है, मतलब सब कुछ दिखता है। तो इस कहानी का मतलब, कहानी को विस्तार से बताने का मतलब यही था कि अगर आप जीत गए तो आप सबके रिश्तेदार हैं। तो मतलब इस कहानी के से यही हम सीख सकते हैं कि अगर आप जीत गए, अपने लक्ष्य को पा गए, तो आप सबके रिश्तेदार हो गए। जो आपके गाँव वाले होंगे वह भी कहेंगे कि ये मेरे गाँव का है। जो आपके गाँव के पड़ोसी वाले होंगे वो कहेंगे अरे ये तो वर्मा जी का लड़का था। मतलब हर जगह आपका नाम होगा, अरे ये तो मेरा दोस्त है। मतलब आप जीत गए, सक्सेस हो गए, तो आप सबके रिश्तेदार। और हार गए, काम चोर है यार, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं, घूमता है, अरे पापा जी का पैसा बर्बाद करता है। मतलब आप हार गए तो मतलब गलत, और जीत गए तो सबके रिश्तेदार। यही बस कहानी का मतलब बताने का यही सीख था कि अगर आप जीते तो सबके रिश्तेदार। तो प्लीज़ आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए और जीतिए, क्योंकि हमें सबका बनना है। जय हिंद, जय भारत।